अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ मलेरिया डिस्कस कर रहे थे। उसमें आपने AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस देखी, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस। लास्ट जो पॉइंट डिस्कस किया था वो ये था कि अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अब इसी को देखते हुए नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे रोनाल्ड रोज, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो आज का टॉपिक है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ ह्यूमन और मैन। रोनाल्ड रोज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, जिससे चीज़ें जो थी वो और ज़्यादा क्लियर हो गई। तो इन्होंने एक मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो ली, एनोफिलिस मॉस्किटो, और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बाइट करवाया इस मॉस्किटो से, जो कि फ़ीमेल थी, बाइट करवाया एक इन्फेक्टेड पेशेंट। इन्फेक्टेड पेशेंट वो था जिसको मलेरिया था। अब जैसे ही एनोफिलिस मॉस्किटो को बाइट करवाया कि इस मॉस्किटो ने इसको बाइट किया मलेरियल पेशेंट को बाइट करने के बाद इस मॉस्किटो को किल कर दिया। जैसे ही किल किया तो उन्होंने नोटिस किया कि मॉस्किटो के स्टमक में जो था वो प्लाज्मोडियम पाया गया। प्लाज्मोडियम का आपको मैंने बहुत क्लियर बताया था कि प्लाज्मोडियम क्या है और ये क्यों जो है ना किसी भी इंसान के अंदर या किसी भी जानवर के अंदर मौजूद होगा। अब प्लाज्मोडियम को स्टमक के अंदर देखा गया और ये मल्टीप्लाई कर रहा था स्टमक के अंदर। नेक्स्ट जो जहन में आ रहा था वो ये था कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है इसको बाइट करवाया जाए, इस मॉस्किटो को बाइट करवाया जाए। किसको? इंसानों को, और चेक किया जाए कि वाकई ही ये प्लाज्मोडियम मौजूद होगा या उन इंसानों पे क्या इसके असरात आएंगे। लेकिन अवॉइड किया जाता है इंसानों को यूज़ करने से, कि एक्सपेरिमेंट में पहले जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को यूज़ करते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर इंसानों पे एक्सपेरिमेंट किए जाएं तो वो अगर उनकी डेथ वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट अगर सम टाइम होता है कि रॉन्ग हो जाता है उस वजह से। तो इसलिए प्रेफरेंस ये होती है कि जानवरों को सिलेक्ट किया जाए। तो अब हाइपोथेसिस जो था वो ट्रू था। तो नेक्स्ट जो आपके पास एक चीज़ थी, क्यूलेक्स मॉस्किटो को यूज़ किया, और जो एक जानवर इस्तेमाल किया वो था स्पैरोस को यूज़ किया रोज़ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ताकि देखा जाए कि प्लाज्मोडियम ही वजह है या इसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो रोज स्पैरोस एंड रीडिज़ाइंड हिज एक्सपेरिमेंट्स, ही अलाउड अ फीमेल, इसने भी क्या किया, फीमेल मॉस्किटो यूज़ की, क्यूलेक्स इसका नाम था मॉस्किटो का, टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। स्पैरो को मलेरिया था। जैसे ही फीमेल मॉस्किटो को बाइट करवाया गया तो इसका क्या रिज़ल्ट्स आए, वो ये रिज़ल्ट थे कि कुछ मॉस्किटो को उन्होंने किल कर दिया, कुछ जो है उनमें से मर गए, और कुछ जो है उनके पास जो थे उन्होंने वो देखा, उस पर स्टडी की। तो रोज फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो स्टमक। जैसे ही इसके स्टमक पे स्टडी की गई तो उसमें उन्होंने देखा कि इसके स्टमक के अंदर भी जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टमक वॉल के अंदर। और वहाँ से ये जैसे ही यहाँ स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद ये मूव करते हैं मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स की तरफ, यानी उसके माउथ पार्ट्स की तरफ। जो भी मॉस्किटो होगा ये यहाँ पर पैदा होंगे, यहाँ पर अपनी जो है इसकी नस्ल अफजाइश कहते हैं इसको, और इसकी जैसे ही ग्रोथ होगी ये यहाँ से मूव करेगा उसके मुंह की तरफ, ताकि ये जब किसी भी इंसान को बाइट करे या किसी भी जानवर को बाइट करे तो ये प्लाज्मोडियम वहाँ उसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्टमक के अंदर बना है, और सलाइवरी ग्लैंड्स, थूक जहाँ पर स्वेट वो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, उन ग्लैंड्स की तरफ चला जाएगा प्लाज्मोडियम। उसने कुछ मॉस्किटोज़ को अलाइव रखा और क्या किया कि उसने बाइट करवाया हेल्दी स्पैरो को। अब पहले उसने बाइट करवाया फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को ऐसे स्पैरो से जो कि पहले ही बीमार थी,
जिसको मलेरिया था। अब फीमेल मॉस्किटो ने जैसे ही इसको बाइट किया, बाइट करने के बाद उसने इसका स्टमक चेक किया, तो क्योंकि एक को बाइट नहीं करवाया, काफ़ी ज़्यादा मॉस्किटोज़ को बाइट करवाया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब उसने मॉस्किटो का जब स्टमक चेक किया तो वहाँ पर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो मूव करता है टुवर्ड्स सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स की तरफ ये मूव करता है। अब नेक्स्ट एक और काम किया इसने कि इसने इस मॉस्किटो को, जो कि पहले ही जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, इसने उस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो बाइट करे एक हेल्दी स्पैरो को, हेल्दी स्पैरोज को जैसे ही उसने बाइट करवाया और उसने देखा, उसने क्या चीज़ नोटिस की, रोज फाउंड दैट द सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन प्लाज्मोडियम, क्योंकि उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में प्लाज्मोडियम था। जैसे ही उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो वो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो गया, वो किसकी बॉडी के अंदर आ गया, हेल्दी स्पैरो के अंदर। और जैसे ही हेल्दी स्पैरो के ब्लड में वो प्लाज्मोडियम आया तो रिज़ल्ट क्या आया कि कुछ दिन बाद वो स्पैरो भी बीमार हो गई, उसको भी मलेरिया हुआ। तो यहाँ पर क्या चीज़ प्रूव हुई कि ब्लड में उसके जो मॉस्किटो है उसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम था, प्लाज्मोडियम सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू मूव किया, और जैसे ही उसने बाइट किया वो उसने हेल्दी स्पैरो को, वो प्लाज्मोडियम वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि जो चीज़ उन्होंने बोला कि a mosquito can get plasmodium by biting a malarial patient, और प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज, तो ये चीज़ें प्रूव हुई। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था कि अब एनिमल्स पर हो गया, परिंदों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। नेक्स्ट था कि इंसानों पे एक्सपेरिमेंट किया जाए कि क्या ये वाकई ही ठीक है, क्योंकि कभी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया जाता है, कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एनिमल्स पे कर लिया काम तो अब उसके बाद जो है वो इंसानों पे या वो मेडिसिन वगैरह दे दी जाएं। तो आखिर अगर वो पॉसिबल हो तो वो ट्राई करते हैं कि वो ह्यूमंस पर भी उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो लास्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो इंसानों पे किया गया, और इंसानों पे जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक क्लियर कट हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है। 1898 में एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एनोफिलीज मॉस्किटो को अलाउ किया टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। एनोफिलीज मॉस्किटो को मैं दोबारा ऊपर दिखा रही हूँ। एनोफिलीज मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो बाइट करे किसी भी मलेरियल पेशेंट को। वो जैसे ही उसने उसे बाइट करवाया तो मॉस्किटो वॉज केप्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन इट वॉज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। पहले उसने इन्फेक्टेड को किया तो ऑब्वियस है उसके स्टमक के अंदर क्या आ गया, प्लाज्मोडियम, सलाइवरी ग्लैंड्स तक प्लाज्मोडियम पहुंच चुका है। तो जैसे ही ये एनोफिलीज मॉस्किटो, अब क्योंकि वो उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, जैसे ही वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, जैसे ही वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो वो हेल्दी मैन जो है वो भी क्या होगा, बीमार हो जाएगा। दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया। इन दिस वे इट वॉज कन्फर्म दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। ये एक कन्फर्म स्टेटमेंट आ गई कि इट वॉज कन्फर्म दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। डायग्राम आपको दिखाऊंगी। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक स्पैरो है इल विद मलेरिया, स्पैरो इल विद मलेरिया। जैसे ही क्यूलिक्स मॉस्किटो ने इसको बाइट किया, अब उसके स्टमक के अंदर क्या चीज़ आ गई थी, प्लाज्मोडियम, और उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में भी। अब इस क्यूलिक्स मॉस्किटो ने उड़ता हुआ कहीं पर स्पैरो बैठी हुई थी वहाँ गया और उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया। पहले उसने मलेरियल को किया था जो कि बीमार थी, उसके अंदर वो वायरस आया, उसने आगे हेल्दी स्पैरो को बाइट किया। हेल्दी स्पैरो जो है वो कुछ दिन बाद क्या हो गई, स्पैरो इल विद मलेरिया, उसको भी मलेरिया हो गया। नेक्स्ट है आपके पास ये एनोफिलीज की एग्जांपल। इंसान, ये पर्सन जो है इसको मलेरिया था, एनोफिलीज मॉस्किटो ने बाइट किया इसको, इसके स्टमक के अंदर क्या आ गया, वायरस, प्लाज्मोडियम। जैसे ही वायरस इसके अंदर आता है, ये कहीं पर हेल्दी मैन बैठा था,
इसने उसको बाइट किया। अब ये हेल्दी मैन जो है थोड़े दिन बाद क्या होगा, बीमार हो जाएगा मलेरिया से। तो ये एक आपके पास डायग्राम बड़ा क्लियर कट आपको शो कर रही है कि किस तरह से जो है वो वायरस आता है। रोनाल्ड रोज ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे, और इटालियन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंसानों पे एक्सपेरिमेंट किए थे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एनोफिलीज मॉस्किटो और क्यूलेक्स मॉस्किटोज़ में क्या फ़र्क है? क्यों उसने एनोफिलीज को यहाँ पर अलाउ क्यों नहीं किया बाइट करवाने के लिए, और क्यूलेक्स को यहाँ नहीं किया? क्यूलेक्स को ही क्यों बाइट नहीं करवाया इंसानों से, कि इंसान को ये वाला जो मच्छर है वो बाइट करे और एनोफिलीज ये करे? ये वाले स्पेसिफिक क्यों किया गया इसे, ये आपने मुझे आंसर बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यूलेक्स एंड एनोफिलीज मॉस्किटोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।